हेलो फ्रेंड्स। कल अपन ने एशिया महाद्वीप के बारे में बात करी थी। आज अपन बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के लिए। तो इसमें सबसे पहली बात है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो क्षेत्रफल के आधार की बात करते तो सेकंड सबसे लार्जेस्ट है। क्षेत्रफल में स्थान इसका कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सेकंड क्षेत्रफल में अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है 80% है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर पे 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है वो किलिमंजारो है, वो जो तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो चोटी सर्वोच्च चोटी है और तंजानिया में स्थित है। और सबसे जो लंबी नदी है वो है नील नदी। अपन अब बात करते हैं इसकी अफ्रीका महाद्वीप की सीमा कहाँ-कहाँ लग उत्तर में इसकी सीमा लगती है भूमध्य सागर और यूरोपीय महाद्वीप से। उत्तर-पूर्व में लगती है एशिया महाद्वीप से, पूर्व में लगती है हिंद महासागर से, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से। तो 2 तो महासागर हो गए, हिंद महासागर पूर्व में, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर-पूर्व में एशिया महाद्वीप है और उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोपीय महाद्वीप है। अपन बात करते हैं कि कौन से अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित है। अक्षांश की दृष्टि से आधा उत्तरी गोलार्ध में व आधा दक्षिणी गोलार्ध में। देशांतर की दृष्टि से अधिकांश हिस्सा पूर्वी गोलार्ध एवं कुछ हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में। तो अक्षांश की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में आधा, आधा दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि विषुवत रेखा इसके मध्य से गुजरती है। और देशांतर की दृष्टि से देखें तो अधिकांश हिस्सा पूर्वी गोलार्ध व कुछ हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में। फिर अन्य महत्वपूर्ण बातें करते हैं अपन इसे। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु उत्तरमांश अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्वी किनारे पे बाहर निकला भाग अफ्रीका सुरंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, जहाँ पे सोमालिया, इथोपिया व जिबूती देश स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्वेज नहर, लाल सागर, अदन की खाड़ी एशिया से अलग करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप है उसको एशिया से कौन सा अलग करते हैं? स्वेज नहर है, लाल सागर है और अदन की खाड़ी है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। जिब्राल्टर संधि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को अलग कौन करता है? जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप 0 डिग्री अक्षांश पर 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, चारों गोलार्ध में फैला हुआ है। एक महाद्वीप है जो मतलब अफ्रीका महाद्वीप 0 डिग्री अक्षांश भी यहीं से गुजर रहा है और 0 डिग्री देशांतर भी गुजरती है, चारों गोलार्ध में फैला हुआ है। ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजर रही है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। सबसे पुराना मानव का प्रमाण अफ्रीका महाद्वीप से ही प्राप्त हुआ है। तो अफ्रीका को मानव की जन्मस्थली कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में संसाधनों के भंडार है, परंतु इनका विकास बहुत कम हुआ है। भविष्य में यह संसाधनों के विकास की संभावना है, तो भविष्य की महाद्वीप भी कहा जाता है। वापस से बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। ये सेकंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड सबसे लार्जेस्ट महाद्वीप है। जनसंख्या यहाँ विश्व की 18% है। किलिमंजारो इसकी सर्वोच्च चोटी है, तंजानिया में स्थित है। सबसे बड़ी नदी, इसकी सबसे लंबी नदी नील नदी है और 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोपीय महाद्वीप है, उत्तर पूर्व में एशिया महाद्वीप है, पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। जो एशिया महाद्वीप है यहाँ से इसको स्वेज नहर अलग करती है, अदान की पहाड़ी है। और जो यूरोपीय महाद्वीप है इसको जिब्राल्टर संधि अलग करती है, जिब्राल्टर संधि। बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध व आधा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर में ज्यादातर हिस्सा इसका पूर्वी गोलार्ध में है और कुछ हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में। इसको डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु उत्तरमाशा अंतरिक्ष कॉप ऑफ गुड होप कहलाता है। इसके पूर्वी किनारे पे बाहर निकला भाग अफ्रीका शंख कहलाता है, जहाँ पे सोमालिया, इथोपिया और जिबूती देश स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप को स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी, तीन चीजें जो एशिया से स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी। जिब्राल्टर जल संधि है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार कहता है। अफ्रीका मतलब एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों विषुवत रेखाएं गुजर रही है, करक मकर तीनों रेखाएं गुजर रही है, करक मकर और विषुवत रेखा। और चारों गोलार्धों में फैला है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर गुजरता है। सबसे पुराना जो मानव का प्रमाण है वो अफ्रीका महाद्वीप से मिला है और मानव की जन्मस्थली कहा जाता है। संसाधनों के भंडार है, अभी तक तो इनका इतना विकास नहीं हुआ, लेकिन इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पर्वत की, बात करते हैं एटलस। एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है।
इसको अहमियत मैट से याद रखना। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है। नवीन वलीद पर्वत है। एटलस की सबसे ऊँची टोबकल इसकी सर्वोच्च चोटी है। जो एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया 3 अफ्रीका के 3 देश है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में स्थित है और नवीन वलीद है और सबसे ऊँची टोबकल है। फिर है डेकेंसबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है डेकेंसबर्ग और डेकेंसबर्ग की सर्वोच्च चोटी लेनियाना है। लेनियाना सर्वोच्च इसकी चोटी लेनियाना है और यहाँ पे ऑरेंज नदी का उद्गम होता है, ऑरेंज नदी का उद्गम होता है। फिर है माउंट किलिमंजारो, ये सर्वोच्च चोटी अफ्रीका महाद्वीप की तंजानिया में और शांत ज्वालामुखी है और इसकी सबसे चोटी है वो है उहुरु। सर्वोच्च चोटी कौन-सी है? उहुरु। फिर है माउंट कैमरून, ये कैमरून देश में है। फिर एक नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका जो पर्वत है वो केन्या है, केन्या पर्वत, जो ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो बातियान है। एक है रुवेनजोरी पर्वत, रुवेनजोरी। ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में और युगांडा में फैला हुआ है। कांगो गण कांगो प्रजातांत्रिक और गणराज्य प्लस युगांडा में फैला हुआ है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट स्टैनली है। अपन वापस बात करते हैं। एटलस है जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में स्थित है। नवीन वलित है और एटलस का सबसे ऊंची चोटी टोबकल है और ड्रेकन्सबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में है। लेनियाना इसकी सर्वोच्च चोटी है और ऑरेंज नदी यहाँ पे उद्गम होता है ऑरेंज नदी का। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। सर्वोच्च चोटी इसकी उहुरु है, शांत ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कैमरून ये कैमरून में है। केन्या ज्वालामुखी पर्वत है और बातियान इसकी सर्वोच्च चोटी है। जो रुवेनजोरी पर्वत है ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और युगांडा में स्थित है। माउंट स्टेनलेस की सर्वोच्च चोटी है और ये जो है इसको अफ्रीका के आल्प्स आल्प्स पर्वत कहा जाता है क्योंकि बर्फ से ढके हुए हैं और यहाँ से रुवेनजोर से नील नदी का स्रोत भी है, नील नदी का स्रोत। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अफ्रीका के पठार, कटंगा पठार। ये कटंगा कांगो व जाम्बिया देश में स्थित है और तांबा के भंडार पाए जाते हैं। तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा पठार कांगो जाम्बिया देश है, तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अबिसिनिया का पठार ये इथोपिया व इरिट्रिया में स्थित है और इथोपिया की उच्च भूमि भी कहा जाता है इसको। फिर है अहागा पठार, ये उत्तरी अफ्रीका में लीबिया व अल्जीरिया में स्थित है, लीबिया व अल्जीरिया में स्थित है। तो वापस एक बार इसके पठारों की बात करते हैं। कटंगा पठार मध्य अफ्रीका में कांगो व जाम्बिया देश में स्थित है। यह पठार तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया व इरिट्रिया में है, इथोपिया की उच्च भूमि भी कहते हैं। अहागार पठार उत्तरी अफ्रीका में लीबिया व अल्जीरिया में स्थित है। एक है बी का पठार है, बी का पठार ये अंगोला देश में है, अंगोला देश और बॉक्साइट के लिए ये प्रसिद्ध है। बी से याद रखना, बी का पठार अंगोला देश और बॉक्साइट के लिए। और एक है जॉस पठार, जॉस पठार, जॉस का पठार ये नाइजीरिया और नाइजर के मध्य स्थित है। नाइजर प्लस नाइजीरिया और ये टिन के भंडार पाए जाते हैं, टिन के भंडार है जोस के पठार पे। बात करते हैं अपन मैदानों की। सवाना घास के मैदान, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। बड़े शिकार की भूमि, बिग गेम एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बड़े स्थलीय जीव पाए जाते हैं और यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और विषुवत रेखा के दोनों ओर फैला हुआ है ये, विषुवत रेखा के दोनों ओर। तो स्वर्ण घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। बिग गेम ऑफ एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बड़े स्थलीय जीव पाए जाते हैं। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और विषुवत रेखा की दोनों ओर फैला हुआ है। वेल घास के मैदान ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि में, पूर्वी उच्च भाग में है और यहाँ पे एक नदी बहती है, वोल नदी। और मक्का ट्रायंगल के लिए प्रसिद्ध है, मक्का ट्रायंगल के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे भेड़ पाई जाती है, मेरिनो, वो भी प्रसिद्ध है, मेरिनो भेड़, वेल्स घास के मैदानों में। सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, इसे बड़े शिकार की भूमि भी कहा जाता है। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी उच्च भाग में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और मक्का ट्रायंगल के लिए प्रसिद्ध है और मेरिनो भेड़ भी यहाँ पे पाई जाती है। फिर है मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र आदि देशों में फैला हुआ है। इसको मेटल से M8 सहारा मरुस्थल, सहारा में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र देशों में। तो M से याद रखेंगे मोरक्को और मेटल, मोरक्को और मिस्र देश हो जाएगा। A से अल्जीरिया हो जाएगा, T से ट्यूनीशिया हो जाएगा और L से लीबिया देश हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तक फैला हुआ है। इस मरुस्थल में बुश्मेन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी में ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, बुश्मेन जनजाति। कालाहारी मरुस्थल में बुश्मेन जनजाति पाई जाती है और दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया में तक फैला हुआ है। एक मरुस्थल नाबी मरुस्थल जो नामीबिया में स्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख झीलें। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। इसे कट से याद रखेंगे। केन्या, युगांडा और तंजानिया। टेंगानिका झील ये कांगो गणराज्य व तंजानिया के मध्य स्थित है। मलावी झील मलावी देश में है। ये झील अभी चर्चा में 2000 साल पहले चर्चा में रही थी, सूख गई थी इस पानी मतलब इसमें। और तुर्काना झील ये इथोपिया में स्थित है। टाना झील ये इथोपिया में स्थित है। असाल झील जिबूती में स्थित है, जहाँ पे अफ्रीका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट भी है ये। चाड झील ये चाड में है। वोल्टा झील ये घाना में स्थित है। नासिर झील मिस्र। मैं क्लास बना रही हूँ, तारा बाद में आती हूँ। नासिर झील मिस्र में स्थित है। अल्बर्ट झील कांगो गणराज्य व युगांडा की सीमा। क्लास बना रही हूँ, बाद में आ रही हूँ मैं। अरे क्लास बना रही हूँ तारा। अल्बर्ट झील कांगो गणराज्य व युगांडा की सीमा पर है। एडवर्ड झील कांगो गणराज्य व युगांडा की सीमा पर है। किबू झील रवांडा व जारी की सीमा पर स्थित है। वापस से एक बार झील देखते हैं। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा व तंजानिया की सीमा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तेंगानिका झील कांगो गणराज्य व तंजानिया के मध्य स्थित है। मलावी झील मलावी देश याद रहे। तुर्काना झील इथोपिया में है। टाना झील इथोपिया में। असाल झील ये जिबूती में जो लोवेस्ट पॉइंट स्थित है। चाड चाड देश में। वोल्टा झील घाना में स्थित है। नासिर झील ये मिस्र में स्थित है। अल्बर्ट झील कांगो गणराज्य युगांडा की सीमा पे है। एडवर्ड झील ये कांगो और युगांडा की सीमा पे है। और किबू झील रवांडा व जारी की सीमा पर स्थित है। हम नदियों की बात करते हैं। नील नदी विक्टोरिया झील से व्हाइट नील के रूप में इसका उद्गम होता है। सूडान व मिस्र देश से होते हुए भूमध्य सागर में इसका विसर्जन होता है। सहायक नदी ब्लू नील है। सूडान के खार्तूम में व्हाइट नील नदी मिलकर व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर नील नदी का के नाम से जानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये पॉइंट याद रखना। विश्व की सबसे लंबी। इस पर आशाना बांध बना हुआ है, जिसके पीछे झील स्थित है। नील नदी मिस्र में उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इससे पहले डेल्टा स्थलाकृति प्रयोग नील नदी के लिए ही किया गया था। सबसे पहले डेल्टा स्थलाकृति का जो प्रयोग किया गया था वो नील नदी के। नील नदी विक्टोरिया झील में व्हाइट नील के रूप में निकलती है। सूडान और मिस्र से होती है भूमध्य सागर में। इसका मुहाना है। सहायक नदी ब्लू नील है। सूडान की खार्तूम में व्हाइट नील और ब्लू नील मिलके नील नदी का निर्माण करती है। आशवाना बांध स्थित है और उपजाऊ मैदान जो मिस्र देश है वो नील नदी का वरदान है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। डेल्टा के लिए सबसे पहले नील नदी के लिए प्रयोग किया। जैम्बेजी ये जाम्बिया से निकलती है और हिंद महासागर में इसका विसर्जन होता है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। जो जैम्बेजी है वो जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है और हिंद महासागर में इसका विसर्जन है विक्टोरिया जलप्रपात। लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका व जिम्बाब्वे से निकलती है। हिंद महासागर में इसका विसर्जन है और मकर रेखा को ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑरेंज नदी ये दक्षिण अफ्रीका में से निकलती है और अटलांटिक महासागर में विसर्जन होता है। कांगो नदी टेंगनिका झील से कांगो गणराज्य हो गया और अटलांटिक महासागर में ये कांगो नदी भूमध्य रेखा को, जो लिम्पोपो नदी है वो तो मकर रेखा को इसी ऐसी याद इसे लिम्पो में मैं आ रहा है लिम तो मैं से मकर रेखा को काटती है और कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को काट 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को। स्टेनली जलप्रपात का विक्टोरिया झील पे एक जो अपन ने विक्टोरिया जलप्रपात वो जम्बेजी नदी पे है और कांगो नदी पे स्टेनली अफ्रीका की दूसरी सबसे पहली नदी नील नदी, दूसरी कांगो नदी। कांगो बेसिन में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। नाइजर नदी लोमा पर्वत नाइजर देश से प्रवाहित होती है। गिनी की खाड़ी में इसका विसर्जन होता है। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी ने और पॉम ऑयल प्रीफेन के कारण तेल नदी भी कहते हैं इसको, तेल नदी भी कहते हैं। और वाल्टा नदी घाना में बहती है और अटलांटिक महासागर
में इसका विसर्जन होता है। तो सबसे बड़ी नदी नील नदी होगी, फिर उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी कांगो नदी होगी और तीसरी सबसे बड़ी नाइजर नदी होगी। वापस से एक बार नदियाँ देख लेते हैं। नील नदी विक्टोरिया झील से व्हाइट नील के रूप में सूडान व मिस्र देश से होती है भूमध्य सागर में, खार्तूम में सूडान की खार्तूम व्हाइट नील और ब्लू नील मिलके इसको नील नदी के नाम से जानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है और अश्वाना बांध स्थित है यहाँ पे और नील नदी का मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और ज़ेम्बेज़ी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात है, कांगो पे स्टैनली जलप्रपात है। और नेक्स्ट अपन महाद्वीप नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।